हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों, जिसमें आज हम आपको सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर ही हमारा होगा। और जितने लेक्चर दे दिए उनको मुझे पूर्ण विश्वास है आप उसको कंप्लीट कर लिए होंगे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरह से मैथ्स समझ में आ रही होगी। क्योंकि हमने आपको कहा भैया कि मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बना करके छोड़ेंगे। तो आप बस हमारी क्लास को कंटिन्यू करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहले कम से कम शेयर तो कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी ना करते हुए हम क्या करेंगे, आज देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे पर्सनल बहुपद का पर्सनलिटी 2.2 का, उसी का और जो क्वेश्चन छोड़े हुए आज हम एक जो उदाहरण छोड़े थे उनको भी कवर करेंगे, जो पर्सनल क्वेश्चन थे उनको भी कवर करेंगे। मतलब एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। ओके, हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा क्वेश्चन था, उसके कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे, उसके निर्देश पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा भैया स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। भैया द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फिर कह रहा है इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब शून्यकों का योग भी दिया है, गुणनफल भी दिया है, तो कह रहा बहुपद ज्ञात करिए। तो इसके लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था भैया, क्या बताए थे विपिन सर फार्मूले को? देखिए भैया क्या बताए थे फार्मूले को, अच्छी तरह से देखिए। बताए थे भैया कि बहुपद बराबर, क्या बताए थे, बहुपद बराबर हम बताए थे, क्या बताए थे भैया के, फिर इसके बाद बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला हमने भैया आपको बताया था। ठीक है, क्या बताए थे, के बहुपद बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ओके, इसे हम मैथमेटिक्स में यदि लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स, बहुपद को क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर लिखोगे के, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, शून्यकों को योग को क्या लिखते हैं एल्फा प्लस क्या लिखते हैं भैया बीटा लिखते हैं, इंटू एक्स कर देंगे, शून्यकों को गुणनफल को क्या कहेंगे एल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो ये फार्मूले से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए हमने आपको कौन से बता दिए थे भैया, इसमें हमने आपको कौन कौन बता दिए थे। दूसरा का हम सेकेंड नंबर √2 और 1/3 इसे बता दिए थे। और अब हम क्या करेंगे, 0 और तीसरा नंबर मतलब बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या दिया है स्क्रीन पर देखिए, 0, √5, 0, दिया हुआ है। मतलब क्या क्या दिया भैया, तीसरा नंबर है। कौन सा तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में हमारा दिया है 0, ये इसमें क्या, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। इसके द्वारा हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, तो बताओ द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन में क्या करोगे भैया, सॉल्यूशन में करोगे लिखोगे चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर के होता है और एक्स स्क्वायर होता है माइनस शून्यकों या मूलों का योग होता है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का क्या होता है भैया गुणनफल होता है। ओके, अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के हमारा उसी प्रकार रहेगा, एक्स स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा, शून्यकों को योग कितना दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल भैया √5 दिया हुआ है। अब बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसके बाद ये भैया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 0 के जब एक्स में गुणा कराओगे तो क्या 0 आ जाएगा, तो माइनस का 0 खत्म हो जाएगा, तो बचे कितना, प्लस का √5 बचेगा। ओके प्यारे बच्चों, अब बताओ यहाँ पर हमें के को हटाना है, तो के को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, के को 1 मान लेंगे। जब 1 मानेंगे भैया, चूंकि इसका अब सुनो एक्स स्क्वायर प्लस √5 दिया हुआ है, पूरे 1/1 कर सकते हैं क्या, जब पूरे 1/1 करेंगे, पूरे 1 क्या करेंगे 1 करेंगे, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तो के का मान कितना रखोगे 1 रख लो, के का मान 1 रखो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा √5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ मान लो, माना के बराबर कितना मान लिए भैया 1 माने हैं। तो बताओ यहाँ पर अब के का इसमें गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ओके, तो बताओ यहाँ से पी ऑफ एक्स बराबर कितना निकल के आया, पी ऑफ एक्स जो निकल के आया भैया, पी ऑफ एक्स जो निकल के आया एक्स स्क्वायर कितना √5, यही हमारा क्या होगा फाइनल, इसका क्या होगा आंसर होगा प्यारे बच्चों। यदि किसी बहुपद की चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो हमारा 2 घात का बहुपद होता है। ये हमने पढ़ा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमने कवर कर लिया और आपको 100% समझ में आया होगा। अब इसे हम रब करेंगे और सेकंड क्वेश्चन इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला था, फार्मूला आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे। हाँ, अगर हमारी इस क्लास को आप देख रहे हैं तो आप जाइए पहले पिछली क्लास को देख लीजिए, फिर इसको देखो तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है,
ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा चौथा नंबर फार्मूला है और चौथा नंबर सवाल है। स्क्रीन पर देखिए, चौथा नंबर में कह रहा है कि 1, 1 दिया भैया। चौथा में कह रहा शून्यकों का योग भी दिया, शून्यकों का गुणनफल भैया 1, 1 दिया है। तो चूंकि हमारे सर बताए थे, क्या बताए थे तुम्हारे सर जी भैया, बताए थे कि सर क्या बताए थे भैया, बताए थे कि P ऑफ x बराबर द्विघात, अगर तुम बहुपद निकालने जा रहे हो ना, तो हमारे सर विपिन सर बताए थे, क्या बताए थे कि फार्मूला लगाना भैया, P ऑफ x बराबर k लिखना और इसके बाद x स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या करना, x स्क्वायर करने के बाद माइनस एल्फा प्लस बीटा करना, इंटू x कर देना, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा कर देना, एल्फा प्लस बीटा इंटू x कर देना, फिर प्लस एल्फा इंटू बीटा कर देना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा द्विघात बहुपद निकल कर आ जाएगा। सर कैसे पहचानेंगे द्विघात बहुपद देके 3 घात, तो बताया गया था। अगर आपको इसमें डाउट हो तो हमारे जाइए आप पहली क्लास इसका क्या करिए, पहला लेक्चर देखिए बहुपद का, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलो बता ही देता हूं, यदि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है तो 2 घात का बहुपद होगा। मतलब बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वही हमारी बहुपद की क्या होती है, घात होती है। तो चलिए प्यार बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां पर हमारा ये हो जाएगा P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, k उसी प्रकार रहेगा भैया। अब बताओ, ये x स्क्वायर उसी प्रकार हमारा रहेगा, x स्क्वायर में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ओके, नहीं मैटर, गड़बड़ हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल ये दिया है, मूलों को गुणनफल ये दिया है, तो योगफल के स्थान पर 1 इंटू क्या करेंगे, x करेंगे, प्लस गुणनफल में क्या करेंगे भैया, 1 करेंगे। सबको समझ में आ रहा कि नहीं। अब बताओ P ऑफ x में, अगर समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर, और सही से हमको बताओ। पहली बात तो हमारा ऐसा बता रहे हैं कि आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 1 का x में करवाओगे तो माइनस का x का नाम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर प्लस का 1 आ जाएगा भैया। ओके, यहाँ पर क्या करोगे, k का मान कितना रखोगे, 1 रख लो, तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। कुल मिला के हम k का मान कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, क्यों रख सकते, मतलब कि हमें द्विघात बहुपद चाहिए तो k का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। रखेंगे क्या, जो यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर बटा में होगा वही हम रखेंगे। अगर आप करना भी चाहो, जैसे हमें मान लो कि यहाँ पर k का मान हम क्या रखें, भ्रमित हो रहे हो तो यह समझिए कि k का मान क्या रखें, ऐसी संख्या रखें कि भैया इस पर गुणा करवाएं, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। या क्या कर सकते हो, ये पूरे बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो k का मान क्या रखोगे, 1। ऐसे भी कर सकते हो, इसका पूरे बटा 1 कर सकते हो क्या, बिल्कुल सर कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हो, इसमें क्या पूरे बटा 1 कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर बताओ, जब ये पूरा हो जाएगा 1 तो फिर क्या करोगे, यहाँ भी बटा हमारा 1 रहेगा, तो फिर 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो हमारा x स्क्वायर प्लस √5 आ जाएगा। ऐसे कर लो, इसी प्रकार इसमें भी कर लो। इसका पूरे बटा कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर लिख लो, माना, क्या लिखोगे, माना के बराबर कितना माने हो भैया, 1 माने हो। तो बताओ 1 से 1 हमारा बर्बाद होगा, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या चर की अधिकतम घात कितनी दी है, इसमें चर की अधिकतम घात जो दी है भैया, चर की अधिकतम घात 2 दी है, इसलिए हमारा 2 घात का बहुपद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर है, आपको टॉपर बनाएंगे। बस इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डेली हमारे क्लास को करने से मत भूलिएगा। और वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, पेन रखिए, कापी रखिए और हमारे साथ सवाल को लगाइए, ठीक है, जब आपको मैथमेटिक्स आएगी। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम आपको आप क्या करेंगे, चौथा के बाद 5वां नंबर बताएंगे और उसको भी अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, बताएं ना भैया। तो क्या करना है, अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी लोग स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, इसे हम रफ कर दें क्या जब तक, चलिए भैया रफ किए दे रहे हैं। ओके, तो ये भैया देखिए रफ हो गया, मतलब इसे डिलीट कर दिए, मतलब मिट दिए, ठीक है भैया। इसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि -1 5वां कह रहा है माइनस का 1/4 कामा 1/4। मतलब जो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया है ना, कुछ इस प्रकार का दिया है। 5वां क्वेश्चन जो है माइनस का 1/4 कामा 1/4 दिया हुआ है। इसमें इसे क्या कह रहा है भैया, कह रहा है शून्यकों का योगफल ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है। तो इससे हमें द्विघात बहुपद निकाल के दिखाओ, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो चूंकि हमारे सर जी बताए थे, क्या बताए थे कि बेटवा क्या बताए थे कि P ऑफ x बराबर क्या करिएगा, k करिएगा और क्या करिएगा, x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल इंटू x करिएगा, फिर मूलों का गुणनफल करिएगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा करिएगा। अब क्या करोगे, इसके बाद ये P ऑफ x उसी प्रकार रहेगा, ओके। फिर इसके बाद k स्क्वायर हमारा उसी प्रकार रहेगा। अब यहाँ पर देखो मूलों का योगफल कितना दिया है, माइनस का 1 बाई कितना दिया, 4 दिया है, इंटू x है, x लगा दो भैया, माइनस आया कर तो कोष्टक में रख दिया करो, ठीक है।
फिर मूलों का गुणनफल कितना दिया भैया, 1/4 दिया भैया। तो बताओ यहाँ पर के हो जाएगा, इसके बाद ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर पढ़ाए थे कि प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। ये हमारे सर अच्छी तरह से बताए थे और हम तभी कंठस्थ कर लिए थे। सही बात है कि नहीं, कि मैम बताई थी? अरे मैम बताए होंगे, सर बताएं, कुल मिला के नॉलेज की हमें जरूरत है, बस हो गया, नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक्स हो जाएगा, प्लस का 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद बताओ ये के हो गया, इसमें से हम क्या करेंगे, इसका बटा 1 करेंगे, इसमें से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्यों ले रहे हैं, के को हटाना है, तो के तभी हटेगा जो हर में इसमें दिया होगा वही यहाँ पर रखा करेंगे। तो बताओ 1 का 4 में भाग कराओगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 के ऊपर गुणा कराओगे 4x स्क्वायर प्लस 4 एक अन्नम 4, 1 के ऊपर गुणा कराओगे x एक अन्नम x प्लस 4 एक अन्नम 4, 1 एक अन्नम 1। तो यहाँ पर के का मान कितना रखोगे, 4 रखेंगे सर जी, 4x स्क्वायर हो जाएगा भैया, फिर प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 1 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर मान लेंगे, माना क्या करेंगे भैया, मानेंगे के बराबर 4, के बराबर क्या मानोगे, 4, तो 4 से 4 बर्बाद हो जाएगा। जब बर्बाद हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हमारा निकल कर ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा p ऑफ x आएगा सर। ये क्या आएगा भैया, p ऑफ x, यही हमें निकालना था, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी की श्रृंखला हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सॉरी प्यारे बच्चों। हाँ, तो देखिए भैया, इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर हम मतलब 6 नंबर लेंगे। 6 नंबर क्या कह रहा है समझिएगा सभी लोग, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। 6 नंबर में कह रहा है कि 4,1 दिया है सर। 4,1 का मतलब ये दिया है सर जी कि भैया शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। देन आफ्टर दैट फाइंड आउट द क्या भैया, पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघात का बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करना, द्विघात का बहुपद ज्ञात करना है। तो दो घात का बहुपद ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। हमारे हमारे सर जी बताए थे कि बेटवा पी ऑफ एक्स बराबर लिखना के फिर लिखना एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा लिखिएगा। ओके, बताओ के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, पी ऑफ एक्स उसी प्रकार रहेगा भैया। इसके बाद के हमारा उसी प्रकार रहेगा, टिट फार टैट सठे साठ समाचार जैसा का तैसा, मतलब उसी प्रकार लिख देना है। इसके बाद एक्स स्क्वायर उसी प्रकार रहेगा माइनस मूलों का योगफल कितना दिया भैया, मूलों का जो योगफल है वो दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, एक्स लगा देंगे, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया 1 दिया भैया 1 कर देंगे। अब बताओ यहाँ पर के को हटाना है तो इसका पूरे का बटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पूरे का बटा 1 हो जाएगा तो के का मान यहाँ पर 1 रखोगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 से 1 हमारा कट जाएगा, यहाँ पर लिखोगे माना के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का क्या होगा 1 होगा। ये हमारा क्या होगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन नंबर ये 6वां नंबर भी आपको 100% समझ में आया होगा। अब हमारा एक उदाहरण बचता है, मजा तो आई होगी ना, मजा ना पैसा वापस। अब क्या करेंगे, एक हमारा उदाहरण एक उदाहरण बच रहा है, वो उदाहरण को कवर कर दें और हमारी इस प्रकार से हमारा बहुपद की लास्ट लेक्चर होगा और अच्छी तरह से हम आपको पढ़ा दिए, ना तो कोई उदाहरण छोड़े ना तो कोई प्रश्नावली क्वेश्चन छोड़े। फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई एनर्जी के साथ आएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे हम रब करेंगे और स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। कौन सा नंबर है भैया, उदाहरण नंबर 4 को स्क्रीन पर देखिए। ओके प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हम मैथ में आपको 0 से हीरो बनाएंगे। भाई क्यों तुम परेशान हो, ओके क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए भाई आ जाइए, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए चलिए उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण का पोस्टमार्टम अच्छी तरह से करेंगे। क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दिया है। देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। हाँ बिल्कुल ज्ञात करेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टू, मतलब भैया क्या वैल्यू ऑफ, मतलब बहुपद द्विघात का बहुपद ज्ञात करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या ज्ञात करेंगे भैया, द्विघात का बहुपद निकालना है। ओके, फिर इसके बाद क्या है भैया, जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है -3। योग कह रहा है तो पहले जो होगा वो -3 होगा, गुणनफल कह रहा है बाद वाली संख्या जो होगी गुणनफल होगी। तो शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 दिया हुआ है। ओके, तो क्या क्या दिया है भैया, देखिए उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4
क्या दिया, -3 दिया है, और क्या दिया है, -3 दिया और 2 दिया है। ओके, बताओ ये योग आ दिया, ये भैया गुणनफल आ दिए है। उसी प्रकार का सवाल है कि नहीं, बिल्कुल है सर। क्या कैसे सवाल सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखोगे सबसे पहले, फिर लिखोगे चूंकि P ऑफ x बराबर k, फिर लिखोगे x स्क्वायर माइनस, फिर लिखोगे मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल लिखोगे भैया। ओके, तो चलिए इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद लिखोगे P ऑफ x बराबर k, इसके बाद x स्क्वायर हमारा उसी प्रकार रहेगा भैया, फिर इसके बाद माइनस मूलों का योगफल कितना दिए है, -3 दिया है, इंटू x है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया, 2 दिया भैया। अब बताओ यहाँ से P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, k, और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस का प्लस 3x हो जाएगा, फिर प्लस का 2 हो जाएगा। पूरे बटा एक कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो कर सकते हो, तो ये के का मान यहाँ पर क्या रखोगे, जितना हर में दिया हो, डिनोमिनेटर में दिया हो, उतना यहाँ पर के का मान रखा करेंगे मन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर प्लस का 2 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे माना क्या भैया, के बराबर 1 माना है भैया। काम बनाने के लिए तो 1 से 1 हमारा बर्बाद हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 आया प्यारे बच्चों। तो P ऑफ x बराबर कितना आ गया, P ऑफ x बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा पॉलिनोमियल्स अच्छी तरह से फिनिश हो गया प्यारे बच्चों। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, फिनिश हुआ। मतलब कि ये क्वेश्चन तो फिनिश हुआ ही, लेकिन हमारा बहुपद भी फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ये जो वीडियो आपके दी है ना, इस क्वेश्चन होगी, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हम देखेंगे और प्यारा से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।